नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के द्वारा डाले जाने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब इंस्टाग्राम, फेसबुक चैट, शेयर चैट पर भी जा कर के देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आपसे हमेशा अनुरोध करता रहा हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इस बात का मुझे दुख भी है और इस बात की शिकायत भी आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि पसंद तो आप बहुत करते हो, लेकिन लाइक का बटन दबाने में पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप लाइक अवश्य कर दें, आपसे ये अनुरोध है। और यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि इस इंडिया के विभिन्न प्रांतों के लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है। मेरा बनाना इस यूट्यूब चैनल को सार्थक रहा है। मैंने इस यूट्यूब चैनल पे अपने बच्चे के साथ में अपनी फ़ोटो भी लगाई हुई है। हिंदी में मार्गदर्शन अकादमी लिखा हुआ है। आप लोग कभी कभी कुछ लोगों को समस्या होती है कि मार्गदर्शन अकादमी, तो मार्गदर्शन अकादमी मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। आप हमारे चैनल को जाकर के वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के साथ में अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। आपसे आज एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे कुछ मित्रों ने हमसे अनुरोध किया था कि सर आप संस्कृत का पोस्ट कर रहे हैं, हिंदी का आप पोस्ट कर रहे हैं, कृपा करके कला का भी आप पोस्ट करिए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आपसे बोला भी गया है कि आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप उस समस्या के समाधान के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए कला विषय टीजीटी में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाभ उठाइएगा। देखिए, कला विषय के इंटरव्यू को देने के लिए जो भी जा रहे हैं या जा रही हैं, उन सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आता या बोलना, आपको वहाँ पर बोलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप जवाब सही से दे लें, इस बात का प्रयास करें, न कि आपके अंदर ये डर आ जाए अरे कला विषय में क्या पूछेगा। आप एक पेपर हल करके आए हो, आपने अच्छी जानकारी हासिल की है, तभी जा कर के उतने कंपटीशन में आप निकाल कर आए हो, तो अपनी हिम्मत क्यों अभी से ही पस्त करके रखे हुए हो। उसमें हिम्मत पस्त रखने की या डरने की आवश्यकता तो है नहीं। आपके सामने वाला आपसे प्रश्न करेगा और आपने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त पढ़ा है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहाँ अपना हाव भाव दिखाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा कि आप डर नहीं रहे हो, आपको कोई भय नहीं लग रहा है। विशेषतः उन लोगों के लिए जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू लेने वाला आपको डांटेगा नहीं, ये वो करेगा नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा आपसे अपेक्षा यही रखेगा कि आप जवाब दे लें। बाकी आप 425 नंबर में निकाल के गए हो, 50 नंबर के लिए क्यों डर रहे हो। अमूमन 30-32 नंबर तो मिल ही जाता है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा पाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रेजेंट ऑफ माइंड से रखना पड़ेगा। आपको जीएस भी जानना होगा, सिंपल जानकारी, जैसे धारा 370 के बारे में आप जान लीजिए। धारा 370 कब हटाया गया, तो 5 अगस्त को हटाया गया था 2019 में, 1 साल पहले। ठीक है, तो इसके अलावा राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई, तो 5 अगस्त 2020 को रखी गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रखा। तो कहने का तात्पर्य कि हर बड़ी न्यूज़ को, जो कि देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे रिलेटेड बातों को जानते रहें। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी तरह जानते रहें। जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले की विशेषताओं को जानते रहें। अब मान लीजिए आपने कह दिया हम प्रयागराज से आते हैं, आपसे पूछा एग्जामिनर ने कि आप कहाँ से आते हो, तो आपने कहा प्रयागराज से आते हैं। अब प्रयागराज से आते हो तो प्रयागराज की कोई खासियत बताओ ना। तो प्रयागराज संगम के लिए प्रसिद्ध है, प्रयागराज अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है, प्रयागराज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली होने के कारण आनंद भवन के लिए प्रसिद्ध है, प्रयागराज बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जन्म स्थान रहा है उसके लिए प्रसिद्ध है, अल्फ्रेड पार्क के लिए प्रसिद्ध है। आप बता सकते हो उनको विशेषता। अगर आपसे पूछे किस फल के लिए प्रसिद्ध है तो आप तुरंत अमरूद का नाम लीजिएगा, यहाँ का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर आगे आप देखें,
आपसे पूछ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, टीजीटी के इंटरव्यू में बहुत बार पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तैयार कर लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खजुराहो अपनी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान कहाँ पड़ता है, यह आपको बताना है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं और वे किस कारण से प्रसिद्ध हैं? ठीक है, अजंता की और एलोरा की गुफाओं में धर्म विशेष की चर्चा है क्या? तो इस पे आपको उत्तर देना है। इसके अलावा यदि आपको प्रकृति चित्रण करने के लिए कह दिया जाए तो आप किन रंगों के द्वारा उसे सजीव बनाने का प्रयास करेंगे? इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार पूछता है। जैसे फिर आपसे पूछ ले कि यदि आपको केवल रेखा चित्र खींच करके लौकी का चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसका संयोजन किस प्रकार से करेंगे कि वो सजीव प्रतीत हो? ठीक है, यह आपको करना है, इस सब की जानकारी रखें। इसके अलावा मान लीजिए आपसे फिर वो और भी पूछना चाहें कि आपको सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद है, या आप कला के अध्यापक अगर आप बन जाएंगे तो आप कला को किस प्रकार से पढ़ाना आरंभ करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाने की तकनीक, शिक्षण अभिरुचि से जो शिक्षण विधि होती है उससे संबंधित पूछ लेंगे कि मतलब आप सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, इस सब की चर्चा आप कर सकते हैं कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। आप सबसे पहले अगर मान लीजिए छोटी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो कला विषय को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। बड़ी कक्षाओं में अगर आप जाते हैं, 9th के छोड़ के 10th में जाते हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगे, प्रवक्ता के लोग भी सुन लें। कहने का तात्पर्य ये है कि कला से जुड़े हुए विद्वानों के कथन को तैयार कर लें। विशेषता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कला के विषय में बोला है उसके बारे में उनके बारे में तैयार कर लें। कला से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं उनको तैयार कर लें, क्योंकि कला के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो इन सब का की तैयारी करें। इतनी तैयारी अगर आप करके रखेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेस्ट नंबर आएगा और आप कभी भी 40+ के ऊपर ही पाओगे, उससे नीचे नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपको और अतिरिक्त चाहिए तो उसके लिए आपको भी मालूम है कि क्या करना है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, संकेत कर देना हमारा कार्य है, करना आपको है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आपको अगर फिर भी कोई समस्या हो रही है तो कृपया आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। बस आज इतना ही। अगले कड़ी में भी हम आप लोगों को कला से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा YouTube चैनल देखते रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।